हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव मॉड्यूलर डिज़ाइन। यहाँ पे देखिए, इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली। डिज़ाइन का मतलब डिज़ाइन बनाना। अब प्रभावशाली डिज़ाइन बनाना किसका? मॉड्यूल का। मॉड्यूल आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जब भी आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उस बड़े सॉफ्टवेयर की कोडिंग हम एक साथ नहीं करते। हम उस सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं और वो छोटे छोटे भाग मॉड्यूल कहलाते हैं। बाद में इन सभी मॉड्यूल्स को मिला दिया जाता है और हमारा पूरा क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्टिव मॉड्यूलर डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं। इफ़ेक्टिव मॉड्यूलर डिज़ाइन। मॉड्यूलर डिज़ाइन रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, इसके यूज भी ये कुछ एडवांटेज भी है, ये भी देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मॉड्यूलर डिज़ाइन करने का क्या मीन है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये क्या बोल रहा है? मॉड्यूलर डिज़ाइन यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स बना रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? मॉडलिंग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमें मॉडल्स बनाने हैं। और मॉडल बनाने के लिए हम किसको काम में ले रहे थे? DFD को, यानी कि किसी भी मॉडल को हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम को काम में ले रहे हैं। उसके जो नोटेशंस है उसको काम में ले रहे हैं। तो जब भी आप डिज़ाइन करोगे, जब भी आप मॉडल बनाओगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इफ़ेक्टिव मॉड्यूलर डिज़ाइन बनाएंगे। एक प्रभावशाली मॉड्यूलर डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है, ये रिड्यूस कर देती है कॉम्प्लेक्सिटी को। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, उनको ये कम कर देती है। एंड हेल्प्स इन ईजियर इम्प्लीमेंटेशन। और आसानी से आपने जो भी फंक्शंस बनाए हैं, या हम बोले कि आपने जो भी मॉड्यूल्स बनाए हैं, उसको सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर के साथ सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना आसान बना देती है। तो इसलिए जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, जब भी हम मॉडल बनाएंगे सॉफ्टवेयर का, कोडिंग करने से पहले, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हमारी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए? मॉड्यूलर होनी चाहिए। और मॉड्यूलर भी कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए, होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के बहुत सारे मॉड्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पेंसिल ले लेते हैं एक बार यहाँ से। जैसे कि मैंने क्या किया, ये हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, हमने इसको मॉड्यूल्स बना दिया, ये इतना सारा। ठीक है, कि ये मॉड्यूल अलग हो गया, ये मॉड्यूल अलग हो गया। ठीक है, अब अगर इन सभी मॉड्यूल को अगर आप मिला दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ओके, अब ये सभी मॉड्यूल कहाँ पे बन रहे हैं? आपके सिस्टम पे बन रहे हैं। सिस्टम पे बन रहे हैं ये सभी मॉड्यूल आपके। तो अब ये सभी पैरेलल चलते भी रहें सिस्टम के साथ, ये भी क्या है? पॉसिबल है। देखिए क्या कह रहा है? द पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। पैरेलल डेवलपमेंट किसका? मॉड्यूल्स का। ऑफ डिफरेंट पार्ट किसके साथ? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। इन मॉड्यूल्स का पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इज पॉसिबल ड्यू टू मॉड्यूलर डिज़ाइन। यह भी पॉसिबल है कि आपने जितने भी मॉड्यूल्स यहाँ पे बनाए हैं, सिस्टम के अलग अलग पार्ट के साथ आप इन सभी मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन कर सकते हैं। यह भी पॉसिबल है। किस में? मॉड्यूलर डिज़ाइन में पॉसिबल है। अगर आप अच्छे से नॉलेज रखते हैं मॉड्यूलर डिज़ाइन की, तो ये भी किसके अंदर पॉसिबल हो जाएगा? आपके मॉड्यूलर डिज़ाइन में पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंस। अब देखो, सबसे बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो फंक्शंस, मॉड्यूल्स आपने बनाया, मॉड्यूल्स के अंदर आपने क्या यूज किया? फंक्शंस यूज किया। अब वो फंक्शंस कैसे होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस मीन्स कि पूरे सिस्टम के अंदर वो कभी भी किसी भी डिवाइस के साथ
किसी भी कंट्रोल सिग्नल के साथ या किसी भी डेटा सिग्नल के साथ किसी भी डिवाइस के पास में ट्रैवल कर सके। आपकी ये फंक्शन इस तरीके से होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फंक्शन की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी डिवाइस पर या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर। फंक्शनल इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग मॉड्यूल्स। अब देखिए ये अगर हमारे सॉफ्टवेयर का जो हम सॉफ्टवेयर बनाते समय जो फंक्शंस काम में ले रहे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंस होगा, वो स्वतंत्र होगा पूरे सॉफ्टवेयर में, तो हमारे एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट निकल के सामने आएगा। बट ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब हम मॉड्यूल्स को डेवलप करें, क्योंकि मॉड्यूल को हम डेवलप करेंगे। जैसे कि देखिए क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। होता है क्या है कि जैसे कि मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ओके, ये इसके मॉड्यूल्स हैं, मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बना ली, ये 4 मॉड्यूल्स 4 एरो से शो कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, फंक्शंस काम में लिया, इसके अंदर फंक्शन, इसके अंदर और इसके अंदर, सभी के अंदर मैंने फंक्शंस काम में लिया। ज़रूरत अगर मुझे पड़ी तो मैंने इसके सब फंक्शन भी काम में लिए, इसके भी सब फंक्शन मैंने काम में लिए। अब क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, इंट्रैक्शंस करेंगे, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड नहीं है कि सिस्टम बोले तो मैं जाऊं, सिस्टम रोके तो मैं रुक जाऊं, ऐसा नहीं है। ये अगर यहाँ पर ये फंक्शंस इंडिपेंडेंस होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, उसकी जो वर्किंग प्रोसेस होगी, जो रिज़ल्ट होगा, वह बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पे ये यही बता रहा है, इसको हम हटा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये यही बता रहा है कि फंक्शनल जो इंडिपेंडेंस है वो पॉसिबल है, बट वो किससे हम अचीव कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को डेवलप करके हम अचीव कर सकते हैं। वी वांट टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, हम क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, सो डैट ईच मॉड्यूल एड्रेस ए स्पेसिफिक सम फंक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि जितना भी मॉड्यूल होता है, वो रिक्वायरमेंट्स के जितने भी सब फंक्शंस हैं, उन सभी को एक स्पेसिफिक एड्रेस एलोकेट करता है। कहने का मीन है, अगर हम सिंपल वे में बोलें कि जो आप सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहे हैं, जो आप मॉडल बना रहे हैं, उसकी जो सभी मॉड्यूल हैं वो एक एड्रेस रखते हैं, किसका, रिक्वायरमेंट के सब फंक्शंस का, एक स्पेसिफिक सम फंक्शंस का, एंड हैज़ ए सिंपल इंटरफेस, और बिल्कुल एक सिंपल इंटरफेस, यानी कि कभी भी वो संबंध स्थापित कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के साथ में, व्हेन व्यूड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और अगर आप प्रोग्राम की किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर प्रोग्राम की किसी दूसरे स्ट्रक्चर से देखें, तो आपकी ये जो फंक्शनल इंडिपेंडेंसी है ये कैसी होनी चाहिए, एक इनका सिंपल इंटरफेस होना चाहिए पूरे प्रोग्राम में सभी मॉड्यूल्स के साथ में, जिससे कि वो क्या कर सके, जितने भी अदर पार्ट्स हैं, अदर फंक्शंस है, अदर सब फंक्शंस है, जो कस्टमर के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए गए सब फंक्शंस है, उनको वो एड्रेस कर सके, बता सके, या उनको इंटरफेस करवा सके। सॉफ्टवेयर विद इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी, that is independent module, is easier to develop because function may be compartmentalized and interfaces are simplified। अगर आप सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, अगर आपके द्वारा बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर इफ़ेक्टिव मॉड्यूलरिटी के साथ में है, तो क्या होगा, डेट इज़ इंडिपेंडेंस मॉड्यूल। और अगर उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्टिव मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विथ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के साथ में, तो इसको डेवलप करना ईजियर टू डेवलप है, इसको डेवलप करना बहुत ही ईजी है। क्योंकि कारण भी क्या है इसका, क्योंकि इसका जो कंपार्टमेंटलाइज होता है, यानी कि इसका जो हम बोले कि जो कंपार्टमेंट है और जो इंटरफेस है वो क्या होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड होता है। और इसी वजह से
अगर आप एक इफ़ेक्टिव मॉड्यूलरिटी के साथ में एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के साथ में इंडिपेंडेंट फंक्शंस के साथ में अगर सब फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका मॉडल बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जो मॉडल होगा वो कैसा होगा, इफ़ेक्टिव ही होगा। Independent modules are easier to maintain and test because secondary effects caused by design or code modification are limited. Error propagation is reduced and reusable modules are possible. बिल्कुल सही है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जो हमारा ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल अगर आपने यूज किया है सॉफ्टवेयर में, तो इसको मेंटेन करना क्या है, बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो होता क्या है, इसको मेंटेन करना इजी है एंड टेस्ट करना इजी है, क्योंकि जो दूसरा इफ़ेक्ट है इसका वो उसका कारण क्या है, डिज़ाइन और कोड मॉडिफिकेशन आर लिमिटेड। क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं, अगर इन फ्यूचर कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो जब आप उसको मॉडिफिकेशन करते हो तो मॉडिफिकेशन एक लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनका किसी के साथ में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप इन फंक्शंस में इन फ्यूचर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो ईजिली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या जब इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ईजी है टू मेंटेन है, आसानी से मेंटेन हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फंक्शंस में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो किसी अदर फंक्शंस पर या किसी अदर डिवाइस पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किसी से रिलेटेड है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है ही नहीं उसकी किसी पर। आ रही है समझ में फ्रेंड्स आप लोगों को? एरर प्रोपगेशन इज रिड्यूस, यानी कि यहाँ पे जो एरर होते हैं उनका जो विस्तार होता है वो भी कम हो जाता है, और रीयूजेबल मॉड्यूल्स आर पॉसिबल, और ऐसे मॉड्यूल्स भी यहाँ पे पॉसिबल हैं जिनको हम क्या कर सकें, रीयूज कर सकें, पुनः उनको काम में ले सकें। तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी फंक्शन इंडिपेंडेंसी। और भी है इसमें आगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम एज ए डेवलपर, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, तो जब भी हम उसका मॉडल अभी हम कोडिंग पे नहीं आए, अभी हम मॉडल की बात कर रहे हैं, केवल मॉडल बन रहा है, लेकिन मॉडल में हम स्पेसिफाई कर देते हैं फंक्शनैलिटी को, उसके बिहेवियर को, इन सब का क्राइटेरिया क्या है, सबको बहुत ही ब्रीफली वे में हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज ए सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, कि जब आप मॉडल बना रहे हो तो इसकी जो फंक्शनल जो इंडिपेंडेंसी है वही होनी चाहिए। फंक्शन की डिपेंडेंसी किसी अदर फंक्शन पर, डिवाइस पर या सॉफ्टवेयर की किसी अदर पार्ट पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है और आप करना चाहते हो, तो फिर इसकी डिपेंडेंसी जहाँ जहाँ भी है और इसकी डिपेंडेंसी के कारण जहाँ जहाँ भी इफेक्ट्स आ रहे हैं उन सब में भी आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये एक प्रिंसिपल भी है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो आप फंक्शन को तो इंडिपेंडेंसी रखें, उसकी डिपेंडेंसी ना करें किसी पर। टू समराइज, फंक्शनल इंडिपेंडेंसी इज ए की टू गुड डिज़ाइन एंड डिज़ाइन इज़ द की टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट में हमने जो भी अभी पढ़ा, अगर इसको शॉर्ट एंड स्वीट में बोले तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो इंडिपेंडेंसी है वो की है किसकी, एक गुड डिज़ाइन की, और डिज़ाइन की है किसकी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बात है कि अगर आपने फंक्शन की इंडिपेंडेंसी की है तो वो एक गुड डिज़ाइन की है, और अगर आप डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन इज़ द की ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और आप डिज़ाइन कैसे करते हो उसी पे ही डिपेंड करता है आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। तो डिज़ाइन इज़ द की ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इंडिपेंडेंस इज मेजर्ड यूजिंग टू क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। ये जो इंडिपेंडेंसी है, जो इंडिपेंडेंस है, ये इसको हम दो तरीके से क्राइटेरिया या हम बोल सकते हैं दो भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला है कोहिसन एंड सेकंड है कपलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोहिसन क्या है हमारा यहाँ पर, इसके बारे में जानेंगे। कोहिसन क्या है? कोहिसन इज ए मेजर ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शन की क्या स्ट्रेंथ है, कितना उसका क्राइटेरिया है,
या उसका डोमेन कितना है उसको मेजर करने का क्या है, एक टेक्निक है। कौन? कोहिसन, जो मेजर करता है कि किसी मॉड्यूल में या मॉड्यूल का फंक्शन स्ट्रेंथ कितना है। कोहिसन इज द स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंसीज विद इन ए सब सिस्टम। ये कोहिसन क्या है? स्ट्रेंथ है किसकी? डिपेंडेंसीज का सब सिस्टम के अंदर, कि ये मॉड्यूल्स के फंक्शनल स्ट्रेंथ को तो मेजर करता ही करता है, साथ ही साथ जो सिस्टम का सब सिस्टम है उसमें इसकी डिपेंडेंसी कितनी है उसको भी ये मेजर करता है। और जो ये कोहिसन इज़ द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइडिंग कंसेप्ट। ये क्या है कोहिसन? ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है इंफॉर्मेशन को हाइड करने का। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को कोहिशंस क्या है? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शनल इंडिपेंडेंस, और फंक्शनल को अगर हमें फंक्शंस को अगर यहाँ पे स्वतंत्र रखना है, उसको डिपेंडेंसी उसकी नहीं देनी है किसी पर, तो यहाँ पे इसको नापने के, मेजर करने के दो क्राइटेरिया है, कोहिशन एंड कपलिंग। एंड कोहिशन हम पढ़ रहे हैं कि जो कोहिशन क्या करती है, एक सिंगल फंक्शन को मेजर करती है। किसमें? मॉड्यूल के अंदर। कि जो आपने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन काम में लिए उस फंक्शन में, उस मॉड्यूल में फंक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, या आपने कोई सब सिस्टम बनाया है तो उस सब सिस्टम के अंदर उस फंक्शन की स्ट्रेंथ, या हम बोल सकते हैं उस फंक्शन को ये क्या करेगा? मेजर करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग कंसेप्ट पे भी काम करता है, और इसको क्या करेगा? ये इन्फॉर्मेशन को, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हाइड भी रखेगा। द मोर कोहेसिव ए कंपोनेंट, द मोर रिलेटेड आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट टू ईच अदर एंड टू इट्स ओवरऑल पर्पज। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि सिस्टम के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को आपस में एक दूसरे से क्या करके रखता है? रिलेटेड करके रखता है। और ये इसका ओवरऑल क्या है? पर्पज भी है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें या बात करें तो एक कंपोनेंट इज कोहेसिव। एक कंपोनेंट क्या हो सकता है? कोहेसिव हो सकता है। कोहेसिव का मतलब वो अच्छा हो सकता है, उसमें फंक्शन की इंडिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन कब? यदि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क। यदि जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने कंपोनेंट्स के जो भी एलिमेंट है वो डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली और ज़रूरी जितने जो भी सेम टास्क है उन सभी को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अगर ऐसा काम फंक्शंस कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है? कोहेसिव है। वो क्या होगा? कोहेसिव होगा। उसमें फंक्शन की क्या होगी? इंडिपेंडेंसी होगी। A design goal was to make each component as cohesive as possible so that every part of a component's processing was related to the component singular function। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के सिंगल फंक्शन के साथ क्या होता है? रिलेटेड होता है। और यहाँ पे कोहिसन जो कंसेप्ट है हमारा, जो क्राइटेरिया मेजर करता है वो यही मेजर करता है कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है ये कितना है, इसकी डिपेंडेंसी कितनी है। अगर डिपेंडेंसी नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंस है, डैट्स मीन वो कोहेसिव है, कोहेसिव फंक्शन है जो कि क्या करता है? एक दूसरे कंपोनेंट से वो रिलेटेड भी है और इंडिपेंडेंस भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? कोहेसिव होगा। We can modify that idea to apply to any type of decomposition। हम क्या कर सकते हैं? इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं किसी भी प्रकार का, किसी भी मेथड का डिकम्पोजिशन, जिससे क्या होता है कि हम और मॉड्यूल्स बना सकते हैं, और मॉड्यूल्स के अंदर और फंक्शंस, सब फंक्शंस को हम बना सकते हैं, उनको हम एक दूसरे फंक्शन से रिलेटेड करवा सकते हैं। बट क्योंकि ये सभी मॉड्यूल जब एक होंगे तो सॉफ्टवेयर ही बनेगा, और सॉफ्टवेयर बनेगा तो ये सभी फंक्शन मिलकर के ही काम करेंगे, बट इनकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं होगी। डैट इज़ वी कैन क्रिएट लेवल ऑफ कोहेसन फॉर कंपोनेंट्स
नो मैटर हाउ द डिकम्पोजिशन वाज जनरेटेड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोहिसन का एक लेवल हम बना देते हैं, लेवल कंपोनेंट लेवल बना देते हैं, और उसी लेवल को काम में लेते हुए हम कोहिसन्स को क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। और यहाँ जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ये मैटर भी नहीं करता है कि जो आपने डिकम्पोजिशन, या हम बोले कि सिंपल वे में कि जो आपने मॉड्यूल्स बना रहे हो या और अभी बनाना चाह रहे हो वो किस तरीके से आपने बनाया, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपका जो कोहिसन लेवल है हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ कंपोनेंट के लिए हम लेवल ऑफ कोहिसन्स बना देते हैं, जो कि क्या करता है, आप कितने भी मॉड्यूल्स बना लो, कितने भी बना लो, वो मैटर नहीं करेगा। बट मॉड्यूल्स के अंदर जो आपने फंक्शंस बनाए हैं उनकी डिपेंडेंसी है या नहीं है, वो कितना उनका डोमेन है पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम कोहेसिव करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है, ये मैटर नहीं करता है कि आपने किस तरीके से उसको डिकम्पोज करके और मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है। बिलो फिगर शोज द सर्वल टाइप ऑफ कोहिसन। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ये यहाँ पर कोहिसन की इमेज है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाले लो कोहिसन्स हैं, ऊपर वाले हाई कोहिसन्स हैं। यहाँ पे कोइंसिडेंटल है, देन लॉजिकल है, टेम्परल है, प्रोसीड्यूरल है, कम्युनिकेशनल है, सीक्वेंशियल है एंड फंक्शनल है। तो यहाँ से आप नीचे से ऊपर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हाई कोहिसन मिलेगा। एंड टॉप टू अगर आप बॉटम आते हो तो आपको कैसा फंक्शन मिलेगा यहाँ पर, या हम बोल सकते हैं कैसा कोहिसन मिलेगा, यहाँ पर आपको लो कोहिसन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर्वल टाइप्स, किसके सर्वल टाइप्स, कोहिसन के। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोहिसन को कितने भागों में बांटा गया है, कुल 7 भागों में बांटा गया है। पहला है कोइंसिडेंटल कोहिसन, सेकंड है लॉजिकल, थर्ड है टेम्पोरल, फोर्थ है प्रोसीड्यूरल, फिफ्थ है कम्युनिकेशनल, सिक्स इज सिक्वेंशियल, सेवन्थ इज फंक्शनल। ये 7 भागों में कोहिसन को बांटा गया है। इन 7 तरह से कोहिसन के इन 7 भागों से किसी भी फंक्शन की मॉड्यूलरिटी को चेक किया जाता है, उनकी डिपेंडेंसी को चेक किया जाता है। अगर डिपेंडेंसीज है तो उसको सुधारा जाता है। यहाँ पे ये मस्ट है कि जो भी फंक्शंस है वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंस होने चाहिए, उनकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी होगी तो इन फ्यूचर हम मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस हो जाएगी। तो इसलिए है यहाँ पर इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो 7 टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं कोहिसन्स के, जो आपको 7 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीड्यूरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल, फंक्शनल, इन सब का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग ये कोहिसिव करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में, इन 7 कोहिसन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आज का वीडियो सेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो भी रिलेटेड वीडियो है, जो भी मेरे पिछले वीडियो हैं, प्लीज़ उनको देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आप स्किप कर देते हैं तो हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस चैनल पे जाइए और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप डेट्स में लाइक करना मत भूलिए। और वहाँ पे आप देखिए कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो क्राइसिस चल रही है, कोविड-19 महामारी चल रही है, इस दौर में इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन हमारा इन 7 के एक्सप्लेनेशन के बारे में होगा। और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।